पिज़्ज़ा खाना है और डेली डेली मैं उसको फ़ास्ट फूड खिला नहीं सकती। तो मैंने एक ना ऑप्शन निकाला, मैं फ्री हो गया था और ऊपर से चीज़ मेल्ट हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था और उसने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खा के आई थी। बट मुझे जो फेस करना पड़ा, जो मुझे फिजिकली मेंटली, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेग्नेंट तो वाइफ होती है बट हस्बैंड उतने ही केयरिंग, उतना ही सपोर्टिव होते हैं पूरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरा के लिए लंच बॉक्स बना रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी की डिमांड थी ना, उसको पिज़्ज़ा खाना है और डेली डेली मैं उसको फ़ास्ट फूड खिला नहीं सकती। तो मैंने एक ना ऑप्शन निकाला, मैंने ना सूजी ही ली थी और उसमें दही मिक्स करके उसको फूलने के लिए सुबह छोड़ दिया था। तो जब तक मैंने और घर के काम किए थे ना, तब तक अच्छे से वो फूल गई थी। तो बस उसको क्या किया है, थोड़ा-सा मोटा-मोटा मैंने स्प्लिट कर लिया है और उसको ढक के एक साइड से मैंने पका लिया था। और जैसे आप उत्पम बनाते हो ना, थोड़ा-सा मोटा रखते हो, बस वैसे ही रखना है पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए। और जब वो एक साइड से अच्छे से पक गया था ना, तो मैंने उसको फ्लिप किया और उसपे जो पिज़्ज़ा सॉस आती है ना, वो लगा दी थी। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मेरी बेटी को सब्जियों में ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा वैसे नहीं खाती है, तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाला था और साथ में मैंने जो मोज़रेला चीज़ होती है ना, पिज़्ज़ा चीज़ होती है, वो अच्छे से कोट कर दी थी। और मेरे पास ऑर्गेनो वगैरह नहीं थे, तो मैंने वो नहीं डाले हैं। बाकी चिली फ्लेक्स नहीं खाएगी, तो मैंने वो भी नहीं डाला था। तो बस थोड़ा-सा हल्का सॉल्टी सा था और बच्चों के लिए बिना मिर्च के ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। बस चीज़ अच्छे से पड़ी होनी चाहिए। तो चीज़ डाल के मैंने अच्छे से ढक दिया था, उसको अच्छे से कुक कर लिया था और काफ़ी नीचे से काफ़ी क्रिस्पी हो गया था और ऊपर से चीज़ मेल्ट हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था और उसने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खा के आई थी। इरा, चलो स्कूल जाओ, उठो उठो जल्दी, तैयार होकर लेट गई फिर से। उठो, दूध पियो, उठ जाओ, नहीं उठोगी? मैंने तुम्हारा पिज़्ज़ा भी बना दिया, अब भी गुस्सा हो? उठो। यहाँ पे ना मैं जब इसको रेडी करके जब तक इसके लिए दूध लेने गई ना, तो ये लेट गई थी क्योंकि इसको नींद आ रही थी। कई दिन से इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बस इसका मन नहीं था स्कूल जाने का, सोने का मन था, बट स्कूल भी जाना ज़रूरी है। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा मना के पहला के फिर इसको स्कूल भेजा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको नींद नहीं आती है, कभी भी नींद खुल जाती है। तो आज भी यही हुआ, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मेरी आँख खुल गई थी, फिर नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो मेरा एक वीडियो था वैष्णो देवी वाला, जो मैंने एडिट नहीं किया था, तो फिर मैं वो एडिट करने लगी। फिर 5:30 बजे से काम करने लगी थी और झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा वगैरह आधे में लगा दिया था। फिर टाइम हो गया था, तो मैंने कहा पहले इरा का नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। तो उसका नाश्ता वगैरह बनाया, उसको रेडी करके स्कूल भेजा है। फिर उसके बाद फ्री होने के बाद फिर मैंने जो पोछा रह गया था घर में, वो सारा क्लीनिंग वगैरह वो सब की। उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग इस समय काफ़ी लेट नाश्ता कर रहे हैं, तो जल्दी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। पहले ये होता था कि इरा को स्कूल भेजने के बाद ना तुरंत मैं नाश्ता पहले बनाती थी, बाकी काम बाद में करती थी, क्योंकि मम्मी पापा भी कर लेते थे। अभी थोड़ा सा सबका रूटीन अजीब हो गया है, सब लेट करते हैं, 9 बजे 10 बजे, कभी कभी 11 भी बज जाता है। तो बस यही चल रहा है कुछ टाइम से। बाकी मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और सुबह भी जल्दी उठ गई थी, तो ऑब्वियस बात है, जितनी जल्दी आप उठ जाओ ना उतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला था आप उठने के आधा घंटे बाद नाश्ता कर लिया करो, बट आधे घंटे में नाश्ता तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इरा को भी स्कूल भेजना होता है, सब कुछ करना होता है। बट कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर लूँ, क्योंकि अगर काफ़ी लेट हो जाता है ना, तो फिर मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो बहुत प्रॉब्लम करती है, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। 5.5 महीने हो गया है प्रेगनेंसी का, और मुझे प्रॉब्लम ये होने लगी कि मेरी सांस फूलने लगी है। काम करने में मुझे दिक्कत थोड़ी सी होने लगी है, खड़े रहने में मुझे पेन होने लगता है, पेट में नीचे साइड में, और पैर वगैरह में भी पेन होने लगा है। और ये सब होने लगा इस वजह से क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा है, बेबी का भी वेट बढ़ रहा है।
टमी मेरा काफ़ी बाहर आ चुका है। मेरे लास्ट प्रेगनेंसी में इतना सारा टमी अभी तक नहीं आया था बाहर, बट सेकेंड प्रेगनेंसी है तो कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। ये सब एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं, बट मुझे जो फेस करना पड़ा, जो मुझे फिज़िकली, मेंटली और जो फील कर रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो मेंटली फील कर रही हूँ वो है मेरे हस्बैंड का साथ ना होना। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी अकेली थी, मतलब मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, बाहर रहते थे, तो कभी कभी घर आते थे, केयर नहीं करते थे, चलता था क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, ऑलरेडी उनके पास इतना सारा वर्कलोड रहता था, समझ में आता था। बट नाउ दिस टाइम हस्बैंड घर पे हैं, बट 24 आवर्स में भी उन्होंने कभी, मतलब 24 आवर्स के बीच में भी कभी ये नहीं पूछते आर यू ओके और नॉट, जबकि जानते हैं मेरे पास बहुत सारा काम है, घर का काम है, मेरी ऑफिस का काम है, फिर मेरी बच्ची है जिसको मुझे पढ़ाना है, स्कूल भेजना होता है, पढ़ाना होता है, उसका होमवर्क वगैरह देखना होता है। और दिन में मतलब बच्चे कितना भी हो, कितना भी सीधे हों, फिर भी आपको कुछ ना कुछ परेशान तो करते हैं, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मैंने खाया है या नहीं खाया है, मैंने मेडिसिन ली है नहीं ली है, और मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है चेकअप के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं पूछते। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेग्नेंट तो वाइफ होती है, बट हस्बैंड उतने ही केयरिंग, उतने ही सपोर्टिव होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम तो ये था कि फर्स्ट टाइम है तो नहीं इतना समझ में आता है किसी किसी को, बट नाउ इज़ द सेकेंड टाइम, और मुझे लगता था अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा केयरिंग होना चाहिए, बट यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा हुआ है कई बार, मैंने उनको सामने से बोला है कि आपको मेरी केयर करनी चाहिए, मुझे अच्छा फील होगा। आप कुछ नहीं भी कर सकते हो, आप पूछोगे भी, वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा, बट शायद उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे अच्छा फील हो या ना हो। उनका एक अपना उन्होंने बाउंड्री बना रखी है जिसमें सिर्फ वो रहते हैं, उसके अलावा कोई और आ नहीं सकता है। उन्हें अपने टाइम से उठना है, अपने टाइम से अपने काम करने हैं, और उनके टाइम पे उनके काम में होने चाहिए। बाकी डज नॉट मैटर कि आप बिज़ी हो या फिर आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी के फ़र्क पड़ने ना पड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ हस्बैंड के फ़र्क पड़ने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, बट उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।